नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं मैं लेटेस्ट अपडेट ओल्ड पेंशन स्कीम पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है हियरिंग का वो मैं आप लोगों को देता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। तो अभी सुनवाई हुई 3/11/2025 को, उसके ऊपर एक कि आप सभी लोग कह रहे थे कि एक वीडियो इस पर बनाइए, क्या अपडेट है, तो उसको लेकर मैं आपके पास फिर से एक बार हाजिर हूं इस वीडियो के माध्यम से। 3/11/2025 को रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में ये केस लिस्ट हुआ। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये केस रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में ही लिस्ट होता है। पिछली बार भी रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में लिस्ट हुआ था, उससे पहले भी, और जब से ये चल रहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि जब भी प्लीडिंग्स कंप्लीट करानी होती हैं वो रजिस्ट्रार साहब के पास ही चलता है, और जब किसी भी केस में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं फिर वो मेन कोर्ट में जाता है किसी भी बेंच के पास। एज पर रोस्टर वो लिस्ट होता है, उसके बाद उस पर फाइनल आर्गूमेंट होता है। अब अपना ये जो केस चल रहा है इसमें ये है कि लास्ट से या 2-3-4 ऑर्डर से अगर कहें तो कंटिन्यूस 74 पर फोकस चल रहा है, यानी जो रिस्पोंडेंट नंबर 74 है उन्हीं पर फोकस चल रहा है। कभी उनकी सर्विस नहीं होती है, कभी उनकी हाई कोर्ट से रिपोर्ट नहीं आती है, रिमाइंडर सेंड किया जाता है, और कभी उनको स्टेप्स दिए जाते हैं कि आप इसमें फिर से स्टेप्स लें। जो उनके काउंसिल हैं उनको, या जो पार्टी है 74 उनको, जो बनाया गया है पिटिशनर्स जो बेसिकली हैं, उनको चांस दे दिया जाता है कि आप इसमें चांस लें, टाइम लें और इसको फिर से उनके पर्टिकुलर्स फाइल करें। तो इस बार जो ऑर्डर पास हुआ उसको अगर प्लेन रीड करें तो ऑर्डर से समझ में ये आता है दोस्तों कि सभी रिस्पोंडेंट्स सर्व हो चुके हैं। 71 भी सर्व है। 71 को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, माने वो खुद भी नहीं आ रहे हैं, और उनके जो काउंसिल हैं या वकील साहब हैं वो भी अपीयर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में। अब बात आती है 74 की, जो मेन कंसर्न है। 74 का इशू ये है कि 74 को सम्मन नहीं पहुंचे। बिल्कुल टेक्निकल नहीं, नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। 74 को सम्मन नहीं मिले। जब तक किसी भी व्यक्ति को नोटिस या सम्मन डायरेक्टली कोर्ट से नहीं मिलता, टेक्निकली उसके खिलाफ कोई केस है ही नहीं। तो जब उनको सम्मन मिलेंगे तभी उनको पता लगेगा कि मेरे खिलाफ कोई केस है कोर्ट में। अदरवाइज उनको अपीयर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर वो चाहें तो डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं, बट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इसलिए वो अपीयर नहीं हो रहे। अब 74 के बारे में ये रिपोर्ट है कि जो फाइलिंग काउंसिल है, यानी जो जिन्होंने केस ये फाइल किया है, यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, उनको 2 हफ्ते का टाइम फिर से दे दिया गया। अब 2 हफ्ते का टाइम किस लिए दिया है कि पर्टिकुलर्स फाइल करने के लिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, मैं उस ऑर्डर को थोड़ा सा रीड करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसमें लिखा है रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 70, 72, 73, 75 to 103 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये सारे रिस्पोंडेंट्स जो हैं इनके काउंसिल अपीयर हो रहे हैं और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है सर्विस इज कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 71 बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस। कि 71 को सर्विस तो हो गई, सर्विस मीन्स सम्मन्स उसको मिल चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो वो अलग मैटर है। सम्मन मिल गए, उसके बाद कोई नहीं आ रहा तो उनको एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया जाता है कि ठीक है, आपकी एब्सेंस में इस केस को सुनेंगे। उसके बाद आता है लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट इज ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम। कि जिन्होंने ये अपील फाइल की है यानी यूनियन ऑफ इंडिया ने, उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है टू टेक फ्रेश स्टेप्स एंड टू फाइल फ्रेश पर्टिकुलर्स फॉर सर्विस ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 74। अब इसमें कहा गया कि पर्टिकुलर्स फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, उसके बाद उनको इमीडिएट सम्मन्स इशू हो जाएंगे। अब इसमें बात समझिएगा कि पर्टिकुलर्स का मीनिंग क्या है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, पर्टिकुलर्स फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। अब होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस फाइल होता है तो एक मीमो ऑफ पार्टीज फाइल होता है कोर्ट में। उस मीमो ऑफ पार्टीज में पिटिशनर का और रिस्पोंडेंट का एड्रेस होता है, जो रिस्पोंडेंट्स बनाए जाते हैं। अब वो सारे रिस्पोंडेंट्स जो बनाए जाते हैं सबके एड्रेस होंगे, उन्हीं एड्रेस पर सम्मन्स कोर्ट भेजता है। अब जो 74 का जो एड्रेस था उस एड्रेस पे उनको सम्मन नहीं मिल रहे हैं। जब उनको सम्मन नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए 2 हफ्ते का टाइम दिया कि जो एड्रेस है
फ्रेश एड्रेस या जिस एड्रेस पर वो रहते हैं वो एड्रेस आप कोर्ट में फाइल करें। उस एड्रेस को ही पर्टिकुलर्स बोला गया है। या तो वो ईमेल आईडी भी हो सकता है अगर कोर्ट अलाउ करती है, व्हाट्सएप भी हो सकता है कोर्ट अलाउ करती है, और जो उनका वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो प्रॉपर सर्विस है यानी जो प्रॉपर सम्मन का तरीका है वो है डाक के जरिए। तो आप एड्रेस देंगे तो डाक से उनके घर पे चिट्ठी जाती है कोर्ट से, उसी में नोटिस या फिर सम्मन्स होते हैं, वो कोर्ट उनको सर्विस हो जाती है, मान लेते हैं। अदरवाइज ईमेल के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी अर्जेंसी केसेस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है या हाई कोर्ट्स भी अलाउ करते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ पर्टिकुलर्स फाइल करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर किसी का एड्रेस ही कंफर्म नहीं होगा तो फिर उनको सम्मन जाएंगे कैसे। तो इसलिए उनको 2 वीक्स का टाइम दिया गया है, किसको, यूनियन ऑफ इंडिया को, ताकि वो अपने पर्टिकुलर्स को फाइल करें और उसके बाद सम्मन 74 को सर्व हो सके। जब 74 को, रिस्पोंडेंट नंबर 74 को सम्मन्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सभी के एफिडेविट्स आ जाएंगे या जिसका रिप्लाई है वो फाइल हो जाएगा। उसके बाद ये केस मेन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट होगा, तब इस पे आर्गुमेंट स्टार्ट होगा। अभी तो कह लीजिए कि ये इनिशियल स्टेज पर ही है, इसमें भी सम्मन्स ही नहीं हो रहे हैं। सम्मन्स कंप्लीट होने के बाद प्लीडिंग कंप्लीट होगी, प्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर ये मेन बेंच में जाएगा। प्लीडिंग्स का मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दूं। प्लीडिंग्स का मतलब ये होता है पिटीशन फाइल हुई, अपील के बाद जिनके खिलाफ ये अपील फाइल है रिस्पोंडेंट्स, वो अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करते हैं। जवाब देने के बाद अगर कोई रिजॉइंडर फाइल होना है तो वो, अदरवाइज कंप्लीट होके फिर वो मेन कोर्ट में चला जाता है दोस्तों। तो अभी इसके ऊपर ये एक अति आवश्यक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। 74 को ही सम्मन्स के पीछे केस लगा हुआ है और अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 5/12/2025 फिक्स हुई है, यानी दिसंबर को 5 तारीख को ये केस फिर से लिस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में और तब तक इसकी सम्मन्स सर्विस हो जाएगी। अभी 3/11 को हुआ है तो 2 वीक्स का टाइम उनको मिल गया और 2 वीक्स के बाद जैसे ही वो फाइल हो जाएगा उनको सम्मन्स इशू हो जाएंगे 74 को। तो होपफुली अगर पर्टिकुलर्स ठीक हुए तो 74 को भी सम्मन्स पहुंच जाएंगे और ये केस आगे बढ़ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट इस पे रहेगी वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कोई ऑर्डर चाहिएगा, इसका कॉपी चाहिए, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। दूसरा, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना पाता हूँ। दूसरा, मैं ऑथेंटिसिटी को भी वेरीफाई करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो लिखित में आ गया वही एक्चुअल है। जल्दबाजी में सुनी सुनाई बातों पर कोई वीडियो बना दो वो ठीक नहीं है। इसलिए जो एक्यूरेट है ये तो पब्लिक डोमेन में है। आप ऑर्डर ऑनलाइन जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, किसी को भी चाहिएगा तो। और ये ऑर्डर मुझसे भी चाहिएगा तो मैं भी दे दूंगा। तो इसको पढ़कर ही एक्चुअल में क्लियर होता है कि एक्चुअल में कोर्ट में चल क्या रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लॉस एंड जस्टिस। नमस्कार।